नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिए आप सभी हमारे साथ। आज हम पढ़ते हैं संविधान का अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168। इसमें राज्य के विधानमंडल को दर्शाया गया है। विधानमंडल विधानमंडल के 3 पार्ट्स हैं, 3 भागों में बांटा गया है विधानमंडल को। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये 3 भाग, इन तीनों को मिलाकर के एक विधानमंडल का निर्माण होता है। अपन ने राज्यपाल के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, अनुच्छेद 152 से लेकर के और 168 तक अपन ने पढ़ लिया था। विधानमंडल बाकी था, तो आज हम पढ़ते हैं विधानमंडल के बारे में। अब पढ़ते हैं हम विधानमंडल का जो दूसरा भाग है, विधानसभा। तो विधानसभा अनुच्छेद 170 में दिया गया है। आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। देखो, विधानसभा क्या है। विधानसभा एक निम्न सदन है, विधानमंडल का निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, यह जनता का सदन है, यह लोकप्रिय सदन है और भावनाओं का सदन है। इसे निम्न सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं और भावनाओं का सदन भी कहते हैं। अच्छा, विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 60। मतलब किसी भी राज्य में, भारत में चाहे कोई सा भी राज्य हो, अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा में 500 हो सकती है और न्यूनतम 60। 500 से अधिक नहीं होंगे और 60 से कम नहीं। अब अपवाद के रूप में कई राज्य ऐसे भी हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें 60 से कम है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, कई राज्यों में 60 से कम भी है। अपने राजस्थान में विधानसभा जो सदस्यों की संख्या है वो 200 है वर्तमान में 200 है, जिनमें से 25 तो एसटी के लिए और 34 एससी के लिए आरक्षित किया गया है। ये रिजर्वेशन है एसटी और एससी की। अब विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया ये प्रत्येक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा यह निर्वाचन होता है। इसके कहते हैं अग्रताही विजेता, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि, यानी यहाँ प्रत्यक्ष मताधिकार होता है। यहाँ पे विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल के बारे में अपन बात करें तो ये अनुच्छेद 172 में दर्शाया गया है कार्यकाल को। अनुच्छेद 172 क्या कहता है? इसमें है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रीय आपात के समय विधानसभा की अवधि को 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वैसे 5 वर्ष के लिए होता है विधानसभा का कार्यकाल, अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो जाए तो इसको 1-1 वर्ष के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल विधानसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है, यानी कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राज्यपाल क्या कर सकता है? इसको भंग कर सकता है। योग्यता, तो योग्यता विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता को अनुच्छेद 173 में दर्शाया गया है। कौन व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है? वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। 25 वर्ष कम से कम आयु है विधायक बनने की, और वो पागल और दिवालिया घोषित नहीं हो। तो ये है आपके विधानसभा। अपन ने, मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, विधानमंडल अनुच्छेद 168 में दर्शाया गया है। इसके 3 भाग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अपन पढ़ रहे हैं विधानसभा, अनुच्छेद 170 में है। इसे निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन और भावनाओं का सदन भी कहते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है विधानसभा में और न्यूनतम 60 हो सकती है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य संख्या है, जिनमें 25 तो एसटी के लिए और 34 एससी के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया प्रत्यक्ष
होती है, यानी प्रत्येक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। इसे अग्रता ही विजेता भी कहा जा सकता है। इसको द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि भी कहा जाता है। कार्यकाल अनुच्छेद 172 में है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर आपात की स्थिति हो गई तो उस विधानसभा की अवधि को 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल इसे कार्यकाल से पूर्व भी क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। योग्यता अनुच्छेद 173 में 173 विधानसभा का सदस्य बनने योग्य कौन कौन व्यक्ति हैं? वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो और पागल व दिवालिया घोषित नहीं हो। अब विधान परिषद भाई 2 सदन होते हैं राज्य में, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद का गठन और समापन ये अनुच्छेद 169 में दिया गया है। 169 में विधान परिषद का गठन और समापन दिया गया। अब देखो, राज्य की विधानसभा, भाई विधान परिषद का गठन कैसे किया जा सकता है, कैसे विधान परिषद लागू हो? तो किसी भी राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव लाकर विशेष बहुमत से पारित करना होगा। भाई किसी भी विधानसभा में आप प्रस्ताव लाइए और उसको विशेष बहुमत से पारित कर दो। उसके बाद संसद साधारण बहुमत से पारित कर दे तो उस राज्य में विधान परिषद लागू हो सकता है। तो समझे आप, विधान परिषद कैसे लागू होगा कि जिस राज्य में आपको विधान परिषद का गठन करना है, उस राज्य की विधानसभा में आपको एक प्रस्ताव लाना होगा और उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करना होगा, और उसके बाद उस प्रस्ताव को संसद में साधारण बहुमत से अगर पारित कर दिया जाए तो उस राज्य में क्या हो जाएगी, विधान परिषद लागू हो जाएगी। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है वर्तमान में। कौन कौन से में? महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और तेलंगाना में। इन 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। तो ये विधान परिषद का गठन हो गया। विधान परिषद की संरचना ये आर्टिकल 171 में दर्शाया गया है, अनुच्छेद 171 में। अब देखो, विधानसभा के बारे में मैंने आपको बताया, विधानसभा निम्न सदन था, अस्थायी सदन था, जनता का सदन था, ठीक है, भावनाओं का सदन, और उसके विपरीत विधान परिषद हो जाएगी। विधान परिषद उच्च सदन होगा, स्थायी सदन होगा, ऐच्छिक सदन होगा और द्वितीय सदन है, ठीक है। विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद में सदस्य संख्या, तो विधानसभा के कुल सदस्य की 1/3 सदस्य संख्या विधान परिषद में हो सकती है। भाई विधानसभा में जितने सदस्य हैं ना, उसका 1/3 संख्या विधान परिषद में होगी, यानी 1/3। न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है, 40 से कम नहीं, ठीक है। जैसे हम अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में वर्तमान में 200 सीटें हैं विधानसभा में। अगर यहाँ आज की तारीख में विधान परिषद लागू हो जाए तो कितने सदस्य होंगे विधान परिषद में? तो 200 का 1/3 निकाल लो। 200 का 1/3 अगर अपन निकालें तो कितना होगा? लगभग 66 सदस्य। वर्तमान में अगर राजस्थान में विधान परिषद लागू हो जाए तो 66 सदस्य विधान परिषद में होंगे। 1/3, 200 का 1/3, तो विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्य विधान परिषद में होंगे। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? कौन व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य चुना जा सकता है? तो ये इसकी योग्यता जो है अनुच्छेद 173 में है, आर्टिकल 173। विधानसभा के सदस्यों की भी योग्यता 173 में है और विधान परिषद के सदस्यों की भी योग्यता 173 में, यानी दोनों की योग्यता 173 में दर्शाया गया है।
तो कौन व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य हो सकता है? वही जो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। विधान सभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। और वही जो पागल न हो, दिवालिया घोषित नहीं हो, तो वो व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। अब इसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? भाई विधानसभा में तो जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष विधि, सीधी जनता वोट करती है उनको, जबकि विधान परिषद में जो है वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इसमें जितने सदस्य होंगे ना, उसका 1/6 सदस्य तो मनोनीत किए जाएंगे राज्यपाल द्वारा। विधान परिषद में 1/6 सदस्य तो राज्यपाल द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनीत। और बाकी के जो 5/6 सदस्य हैं वो निर्वाचित किए जाएंगे, और वो भी जनता द्वारा नहीं। इसमें विधानसभा सदस्य, नगर निकायों के सदस्य, है ना, ये सेकंड ग्रेड तक के जो शिक्षक होते हैं वो भी कुछ निर्वाचित करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी वोटिंग होती है। तो 1/6 सदस्य तो मनोनीत होंगे और 5/6 सदस्य निर्वाचित होंगे। इसमें जनता सीधे वोट नहीं करती है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता। इनकी निर्वाचन विधि क्या होती है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। ये गुप्त मतदान प्रणाली होती है इनकी, जिसे आंद्रे हेयर विधि भी कहते हैं। ठीक है। अब इनका कार्यकाल अनुच्छेद 172 में है। विधान परिषद का कार्यकाल अनुच्छेद 172 में। देखो ये एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होगा। विधानसभा अस्थायी सदन है तो वो हर 5 साल में बदल जाती है, लेकिन विधान परिषद जो है स्थायी सदन है, इसलिए ये कभी भंग नहीं की जा सकती। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं की जा सकती, तो इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल होगा। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। विधान परिषद में जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनमें हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर फिर दूसरे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा विधानमंडल, इसमें विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। आर्टिकल 173 तक अपन ने पढ़ लिया है, और आगे की वीडियो हम जल्द ही आपके सामने अपलोड करेंगे। धन्यवाद।